तो आइए ड्रीम वीवर की मदद से एक टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट होता क्या है? देखें, जब आप किसी भी वेबसाइट को देखते हैं तो उसकी कोई ना कोई शक्ल होती है। आप लिबास पहनते हैं, आप टी शर्ट पहनते हैं, उसकी एक अपनी शेप है। आप ड्रेस शर्ट पहनते हैं, उसकी एक अपनी शेप है। आप कोड पहनते हैं, उसकी एक अपनी शेप है। इसी तरीके से वेबसाइट आपको नज़र कैसे आती है, ये चीज़ उसका टेम्पलेट कहलाएगा। यानी आप फेसबुक ओपन करते हैं, आप गूगल ओपन करते हैं, आप याहू की वेबसाइट ओपन करते हैं, आप CNN BBC की वेबसाइट ओपन करते हैं, हर साइट का कोई ना कोई स्ट्रक्चर, कोई ना कोई शक्ल आपके सामने आती है। वो चीज़ उसका लेआउट या टेम्पलेट होती है। फ़र्ज़ करें कि हम एक टेम्पलेट बनाएंगे जिसमें सबसे पहले एक हेडर होगा। हेडर क्या होता है? किसी भी वेबसाइट के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, उसका उसका लोगो क्या है, उसकी साइट का मकसद क्या है, वो यूजुअली हेडर में दिया जाता है। उसके बाद उसकी मेन्यू होती है। चूँकि वेबसाइट मल्टीपल पेजेस पर मुश्तमिल होती है तो तमाम पेजेस को कनेक्ट करने के लिए मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। मेन्यू से हम उन तमाम पेजेस को लिंक दे लेते हैं। उसके बाद बाज़ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके लेफ़्ट पे एक साइड बार होती है। उसके बाद वेबसाइट की एक मेन बॉडी होती है। उसके बाद वेबसाइट के राइट साइड पे भी एक साइड बार हो सकती है और एक फुटर हो सकता है। तो इस तरह का हम एक टेम्पलेट जो है वो बना के देखते हैं। टेम्पलेट बनाने के लिए आपके पास स्क्रीन के साइज़ का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। गालबन इस पे पहले भी बात हो चुकी है कि ये जो आपकी स्क्रीन है, राइट क्लिक और स्क्रीन रेजोल्यूशन, अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर पीसीज में ये 1366 पिक्सल चौड़ाई और 768 पिक्सल ऊंचाई होती है। तो यहाँ से आप आइडिया कर सकते हैं कि एक स्क्रीन का साइज़ जो है वो क्या हो सकता है। तो टेम्पलेट बनाने से हमारी मुराद ये है कि जब हम एक हेडर बनाएंगे तो हेडर का क्या साइज़ होना चाहिए। तो सपोज़ सबसे पहले हम हेडर जो बनाएंगे, फ़र्ज़ करेंगे इसकी विड्थ जो है हेडर की वो हम 1345 पिक्सल रखेंगे और उसकी हाइट जो है वो 200 पिक्सल रखेंगे। उसके बाद हमें मेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी। मेन्यू भी तकरीबन 1345 पिक्सल ही चौड़ी होगी और 50 पिक्सल जो है वो उसकी हाइट होगी। उसके बाद अगर हम साइड बार बनाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 150 पिक्सल इसकी विड्थ रखेंगे एंड 650 पिक्सल इसकी हाइट रखेंगे। मेन बॉडी के लिए 1045 एंड अगेन राइट साइड बार अगेन 150 पिक्सल 150 पिक्सल रहेगी। यानी अप्रॉक्सीमेटली दोनों साइडों पे 300 पिक्सल रह जाएंगे। बाकी जो है वो 1045 पिक्सल आपके बचेंगे और इनकी हाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सबकी सेम यानी 650 पिक्सल होगी। और जो फुटर बनाएंगे वो 1345 पिक्सल अगेन चौड़ा होगा और इसकी 100 पिक्सल जो है वो हम तकसीम करेंगे। और ये 1 2 3 4 5 6 कोशिश ये करेंगे इन सब को एक कंटेनर में बंद कर लें ताकि उस कंटेनर को मूव करना, दाएं बाएं ले जाना आसान हो जाए हमारे लिए। तो आए शुरू करते हैं। तो ये ड्रीम वीवर आपके सामने हाजिर है। तो सबसे पहले फाइल और न्यू, हम एक HTML की कोडिंग इसको करने जा रहे हैं। क्रिएट करते हैं। ये लें जी, मैं सारी कोडिंग को सामने विजिबल रखने के लिए फ़िलहाल HTML के साथ साथ जो CSS का मेथड इस्तेमाल करूँगा वो इंटरनल इस्तेमाल करूँगा। यानी मैं यहीं स्टाइल का टैग दूँगा और इसी के अंदर मैं CSS की कोडिंग भी करूँगा ताकि ये सारी कोडिंग आपके सामने ही विजिबल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डिव लगानी है। इस डिव के लिए ये याद रखिएगा, ये वो बॉक्स होगा, ये वो कंटेनर होगा जिसके अंदर सारी की सारी डिव्स आपस में क्लोज रहेंगी। अज्यूम दैट मैं इसको एक क्लास देता हूँ जिसका नाम मैं कंटेनर रख लेता हूँ। अब करना हमें ये है कि इसके लिए एक CSS देनी है। तो मैंने एक क्लास डिफ़ाइन की जिसका नाम मैंने रखा कंटेनर और ये वो क्लास है जिसको मैं वहाँ असाइन करवा आया हूँ। तो कंटेनर में अब चूँकि ड्रीम व्यूअर में कोडिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि HTML की कोडिंग आसान है, वैसे ही CSS की कोडिंग भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे ये जो कंटेनर मैं लगा रहा हूँ मुझे इसके लिए विड्थ देनी है। अज्यूम दैट मैंने 1345 पिक्सल इसके लिए विड्थ देनी। दूसरा काम ये करें कि इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट लाइन में लिख लें। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए आप एक हाइट देंगे। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ये तमाम के तमाम जो लेआउट है ये मिलकर 1000 पिक्सल के करीब बनेगी। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए 200 हाइट इसकी है, 50 इसकी है, 250, 650 इसकी है एंड अगेन 100 पिक्सल इसकी हाइट है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 पिक्सल इसकी हाइट बनेगी। सो 1345 पिक्सल इसकी मैंने विड्थ रखी कंटेनर की एंड हाइट जो है इसकी 1000 पिक्सल रखी।
अगला काम मुझे ये करना है कि मुझे इसको एक बैकग्राउंड कलर देना। आप देखें, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड लिखा ये मुझे खुद से हेल्प कर रहा। मेरे पास यहाँ कलर की ऑप्शन मौजूद है, तो मैंने जैसे ही कलर किया, ज़रा मज़ीद देखिएगा, 3 किस्म के कलर हमारे पास यहाँ पे आएंगे। एक रेड ग्रीन ब्लू के साथ RGB, इसके साथ कुछ अल्फ़ा वैल्यूज़ होती हैं जिनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। एक HSL ह्यू सेचुरेशन लाइट, इसके साथ भी अल्फ़ा वैल्यूज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल हम हेक्स वैल्यू पे यानी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ पे काम करेंगे। तो आपका ये कर्सर जो है ये सेंटर वाले हेक्स वैल्यू पे है। मैं बहुत ही कोई लाइट सा कलर इस कंटेनर के लिए चूज़ करता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो याद रखिएगा कि ये कलर जो है ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में आपको नज़र आएगा। ये 3 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं, और इसको आप ब्रैकेट को बंद कर दें ताकि आपका ये क्लास जो है ये कंप्लीट हो जाए। अब आपको इस फाइल को सेव करना है। मैं इसको आपको दिखाने के लिए डेस्कटॉप पे ही इसको इंडेक्स के नाम से सेव कर लेता हूँ। और अब जैसे ही आप इसको देखेंगे गूगल क्रोम में, तो ये देखें एक डिव जो है ये आपके पास लगी हुई है, जिसकी एक स्पेसिफिक चौड़ाई है और एक स्पेसिफिक हाइट जो है वो मौजूद है। एक छोटी सी बात पे ज़रा फोकस कीजिएगा कि ये टॉप से और लेफ़्ट से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ रहा है। ये इसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है जो इसने छोड़ना होता है, और मैं नहीं चाहता कि ये मार्जिन छोड़े। इसके लिए सरे दस्त आप यहाँ पे एक स्टैरिक लगाएं, और स्टैरिक लगाने के बाद आप यहाँ पे मार्जिन की कमांड दे दें। अब ये मार्जिन क्यों लगाया गया, इसको आप 0 पिक्सल कर लें, ताकि ये हर चीज़ के लिए, स्टैरिक से मुराद ये होती है कि मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा किसी कमांड को, बल्कि तमाम चीज़ों के लिए ये मार्जिन जो है ये फ़िलहाल 0 पे सेट कर दिया जाए। अब जैसे ही इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें टॉप पे और लेफ़्ट पे ये मार्जिन जो है ये 0 पे सेट हो गया। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 पिक्सल एक हाइट की एक डिव जो है ये आपके पास लग गई है। अब ये कंटेनर तब तक बंद नहीं होगा जब तक इसके अंदर तमाम के तमाम कंपोनेंट बंद नहीं हो जाते। अब चूँकि आप पेरेंट चाइल्ड, मैं बारहा पहले भी आपको बता चुका था कि जैसे ही हम एक एडवांस एडिटर में जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब ये कंटेनर जो है ये पेरेंट है, बाकी सारे इसके चाइल्ड हैं। जस्ट एक टैब प्रेस करना है आपको यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली एक बेहतरीन स्पेस जो है नॉमिनेट करता जाएगा। मैं एक और क्लास लगा रहा हूँ, मैंने डिव लगाई, और चूँकि मैंने हेडर बनाना है तो मैं इसके लिए ये देखिएगा ये भी एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं कि डिव और क्लास और हेडर, तो ऑटोमेटिकली उसने एक डिव बना भी दी और उसके लिए जो है वो हेडर की क्लास असाइन कर दी। अब आपको करना ये है कि आपको यही हेडर की क्लास जो है यहाँ पे असाइन करनी है। इसके लिए भी तकरीबन कुछ प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही है, तो चले मैं इसको ज़रा थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरा टाइम सेव हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि मुझे इस हेडर की विड्थ भी जो है वो 1345 पिक्सल ही करनी है। हाँ, अलबत्ता मुझे इसकी हाइट जो है वो 200 पिक्सल चाहिए, और मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ज़रा थोड़ा सा चेंज करना है। चलें अज्यूम दैट मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड दे देता हूँ, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, इसको सेव करें और रिफ़्रेश करें। अब ये देखिएगा कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक हेडर जो है वो शो हो गया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक H1 से या किसी भी हेडिंग टैग से लिख सकते हैं कि ये आपका हेडर है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका हेडर जो है ये वाकई क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आपको एक काम और करना, आपको मेन्यू बनानी है। तो मेन्यू के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दोबारा से डिव और क्लास और इसका नाम आपने डॉट लगा के मेन्यू लिख दिया। बल्कि आप इसमें एक H1 का टैग लगाएं और टैग लगा के इसमें लिख दें कि ये आपकी मेन मेन्यू है। लेकिन ये मेन्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, इसके लिए आपको इसकी क्लास बनानी पड़ेगी। टाइम की सेविंग के लिए मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि ये ख्याल रखें कि नाम वगैरह साथ साथ चेंज करते रहें। अब चूँकि मेरी मेन्यू भी उसी विड्थ की थी, हाँ अलबत्ता उसकी हाइट जो है वो थोड़ी कम थी, और उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी चेंज करूँगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये मेरी मेन्यू जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अज्यूम दैट मैंने इसको चले ग्रीन कलर जो है वो मेंशन कर देता हूँ। ये लें जी, इसको आप सेव करें और ये आपकी मेन्यू जो है ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर गई। ये लें। अब मैं चाहता हूँ कि एक साइड बार बनाऊँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे अगेन एक डिव लगानी, और इस डिव को जो क्लास मैंने बनानी है, मैंने अज्यूम दैट इस क्लास का नाम रख दिया एस बार यानी साइड बार, और मैं बता रहा हूँ इसे कि ये मेरी लेफ़्ट साइड बार है। लेकिन ये लेफ़्ट साइड बार तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक इसके लिए आप कोई ना कोई क्लास वगैरह नहीं बना लेते।
तो चूँकि मैंने उसका नाम रखा है एस बार, तो यहाँ क्लास का नाम भी मैं एस बार रखूँगा। अब आपको मैंने लेआउट में दिखाया था कि इसकी विड्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली मुझे 300 पिक्सल रखनी है, क्योंकि ये मुझे इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा विड्थ इसकी नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता हाइट इसकी 650 पिक्सल होनी चाहिए। और उसके बाद इसको आप कोई सा एक, चले सपोज़ मैंने इसको ग्रे कलर दे दिया, और ये नीचे मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ। और उसके बाद जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा कि ये एक साइड बार जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लग जाएगी। अब मुझे चाहिए एक मेन बॉडी। अब थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम भी आएगा, लेकिन पहले बना लें फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे डिव लगाई, और डिव लगाने के बाद इसके लिए जो क्लास रखेंगे वो मेन बॉडी। आप याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कंट्राडिक्ट ना हो। मैं यहाँ बॉडी इसलिए नहीं रख सका कि उससे फिर मुझे भी कन्फ्यूजन होनी थी कि बॉडी तो मेरे HTML के टैग का नाम है। सो मैंने क्लास का नाम कंट्राडिक्ट होने से बचाने के लिए मेन एम बॉडी रख दी है, और मैंने लिख दिया है कि ये मेरी मेन बॉडी है। अब साइड बार के बाद मुझे एक और डिव चाहिए, एक और क्लास चाहिए। ये लें जी, मैंने इसका नाम क्लास का वहाँ रख के आया हूँ एम बॉडी। और इसकी विड्थ जो है वो आप जानते हैं कि ये तकरीबन 1045 पिक्सल होगी, हाइट उतनी ही रहेगी। और इसका कलर थोड़ा सा ज़रूर चेंज कर, ताकि देखने में एक डिफरेंस रहे। ये लें जी, अज्यूम दैट कि मैंने इसका कलर जो है वो थोड़ा सा को लाइट कलर, दिस वन, ये कर दिए। और ये क्लास जो है ये भी मेरी बन गई। इसको भी सेव करें और इसको रिफ़्रेश करें। अच्छा, अब ये वो प्रॉब्लम जिसका मैंने जिक्र किया। अब ये देखें कि पहली हेडर डिव लगी, उसके बाद मेन्यू, उसके बाद साइड बार का नंबर आया, अगली डिव जो है वो उसके नीचे लगी, लेकिन मुझे ये डिव इसके यहाँ पे चाहिए। तो आपको याद है कि हमने एक क्लास इस्तेमाल की थी फ्लोट लेफ़्ट की, फ्लोट लेफ़्ट। तो बल्कि यूँ करें तो ये फ्लोट लेफ़्ट सब के साथ ही लगा दें, ताकि ये किसी किस्म का प्रॉब्लम आपको ना क्रिएट करे। तो मैंने ये इन सब जितनी भी क्लासेस बनाई हैं इनके साथ मैंने ये फ्लोट लेफ़्ट की क्लास जो है इसको अप्लाई कर दिया। तो आगे चल के फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे मैनेज करना है, किसको लेफ़्ट करना है, किसको राइट करना है, किसको क्या करेंगे। ये लें जी, अब जैसे ही इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिएगा कि ये मेरी मेन बॉडी जो है वो दोबारा से इसके साथ आ गई। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए एक साइड बार मज़ीद, बल्कि इसकी विड्थ में थोड़ा सा इशू है। इसको ज़रा चेक कर लें। इसको आपने 150 पिक्सल करना था, नॉट 300। ये लें जी, अब ये थोड़ा सा रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये आपकी साइड बार, ये मेन बॉडी। अब ये जगह जो है ये आपके पास अवेलेबल है। अब ये साइड बार की क्लास बनी हुई है, इसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिव दोबारा रिपीट होगी, तो इसको आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद दोबारा पेस्ट करें। फ़र्क सिर्फ इतना डाल दें कि ये आपकी राइट साइड बार है। क्लास इसलिए आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है कि क्लास जो है ये पहले से आप बना चुके हैं। अब देखिएगा, इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये आपकी राइट साइड बार बन गई। तो ये पहले हेडर, फिर मेन मेन्यू, फिर लेफ़्ट साइड बार, फिर मेन बॉडी, फिर राइट साइड बार। अब ये 100 पिक्सल की जगह जो है ये नीचे बची है, इसके लिए हम एक फुटर की क्लास बनाएंगे। तो फुटर की क्लास बनाने के लिए अगेन एक डिव लगाएं, और इस डिव को फुटर की डॉट के साथ क्लास मेंशन करें। तो ये देखें उसने एक जल्दी से खुद लिख दिया उसको, और लिख दें बेशक इसके नीचे टेक्स्ट कि ये मेरा फुटर है। लेकिन ये फुटर तब तक अपीयर नहीं होगा जब तक इसके नीचे इसकी क्लास नहीं बनती। चले तकरीबन वो मेन्यू जैसी ही क्लास होगी, इसीलिए मेन्यू को ही बेशक आप कॉपी करके पेस्ट कर लें, क्योंकि उसकी विड्थ भी 1345 होगी। हाँ, अलबत्ता हाइट उसकी 100 पिक्सल होगी। और चलें आप कलर थोड़ा सा डिफरेंट दे दें, ताकि पता चले कि ये क्लास जो है ये इसका कोई मतलब कलर जो है वो और है। ये लें जी, इसको मेंशन कर दें, इसको आप सेव करें। अब जैसे ही इसको आप रिफ़्रेश करेंगे, सॉरी कोई प्रॉब्लम है, ये ले जी, आपने इसको कॉपी तो किया लेकिन इसका नाम चेंज नहीं किया, इसका क्लास का नाम चेंज कर दें। अब जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा ये फुटर आपका बन गया। तो एक बहुत ही बोंगा सा लेआउट जो है वो फ़िलहाल हमने बनाया है। ऐसे बकवास कलर हम इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप स्क्रीन की डिवीज़न करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिव्स लगाने जा रहे हैं। क्या वो डिव्स अपनी जगह पे लग रही हैं? क्या जिस डिव को आप जहाँ लगाना चाह रहे हैं क्या वो वहाँ लग रही है, वहाँ अपीयर हो रही है? तो इस काम की प्रैक्टिस के लिए हमने ये एक
लेआउट बनाने की कोशिश की है, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के रंग दिए हैं ताकि हमें पता चले कि जो डिव हम जहाँ लगा रहे हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और इसी तरह अगर मेन बॉडी के अंदर कोई चीज़ बनानी है तो फ़र्ज़ करें कि ये मेन बॉडी, सॉरी ये मेन बॉडी, इसमें अब हम थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करते हैं। ये लें जी, इसमें अब इसकी एक चाइल्ड डिव बनेगी। डिव फ़र्ज़ करें कि इसको थंब या थंबनेल के नाम से एक क्लास बना लेते हैं। तो डिव क्लास थंबनेल, लेकिन ये थंबनेल कहाँ से शुरू होगी, कहाँ ख़त्म होगी, इसके लिए एक क्लास आपको बनानी पड़ेगी। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। इसका नाम रख लूँगा थंब। फ़र्ज़ करें कि इसकी विड्थ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 पिक्सल होगी और इसकी हाइट जो है वो भी 200 पिक्सल होगी। इसको मैं बैकग्राउंड कलर नहीं दूंगा, बल्कि इसकी जगह पे मैं एक बॉर्डर लगाऊंगा। बॉर्डर चूँकि चारों तरफ होगा इसलिए सिर्फ बॉर्डर का टैग इस्तेमाल करूँगा। मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल्स होंगे, तो ये देखिएगा, मीडियम, थिन, थिक, डैश्ड, डॉटेड, डबल वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे इसमें एक सॉलिड बॉर्डर लगाना है, तो मैंने सॉलिड और 2 पिक्सल और कोई सा बॉर्डर को एक कलर दे दिया। चलें अज्यूम दैट रेड कलर ही बॉर्डर को दे दिया गया। फ्लोट लेफ़्ट लाजमी कर लें ताकि ये स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे रहे। अब ये क्लास बन गई और ये डिव जो है ये यहाँ पे लग गई। इसको अब ज़रा रिफ़्रेश करके देखें तो ये देखें मेन बॉडी के अंदर एक डिव जो है लग गई। लेकिन मैं इस तरह की काफ़ी सारी थंबनेल्स बनाऊंगा, सो मैंने इस डिव को कॉपी किया और 2 और 3 टाइम्स जो है इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन अब ये देखिएगा कि इसके दरमियान जो है वो स्पेस नहीं है, जबकि मुझे इसके दरमियान में स्पेस देनी है, बल्कि इसके चारों तरफ स्पेस देनी है। तो आप जानते हैं कि जहाँ पे आपने थंबनेल लगाई है उसी के साथ आप एक मार्जिन की कमांड जो है लगा देंगे। अज्यूम दैट मैंने 15 पिक्सल चारों तरफ ईच इसके बॉर्डर लगा दिया। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिएगा इसके चारों तरफ जो है वो बॉर्डर इसके चारों तरफ मार्जिन जो है वो डिफ़ाइन कर दिया गया। चलिए अज्यूम दैट इसको 20 पिक्सल कर लेते हैं, तो ये देखिएगा कि हर डिव जो है उसके चारों तरफ मार्जिन लग गया। तो ये थंबनेल्स हैं, इसके अंदर हम इमेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं या कोई और चीज़ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इसकी CSS है जिसको इंटरनली हमने इस्तेमाल किया, और ये HTML के टैग्स हैं जिनकी मदद से ये स्क्रीन पर रिज़ल्ट जो है ये आप देख रहे हैं। इसमें फ्रीक्वेंटली डिव का टैग इस्तेमाल किया गया। कुछ नए टैग्स के बारे में जो HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें। HTML5 में उन्होंने कुछ नए टैग्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। नाउ बिकॉज हम HTML5 को ही यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो इसलिए इसको डिस्कस करते चलें। इससे पहले हम जितना भी लेआउट बनाते हैं वो डिव से बनाते हैं, लेकिन HTML5 के लिए उन्होंने हेडर के लिए हेडर का टैग, मेन्यू के लिए नैव का टैग, साइड बार के लिए असाइड का टैग, अगर आप कोई बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी के पोर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए सेक्शन का टैग, उसके अंदर आर्टिकल का टैग और फुटर का टैग, ये नए टैग इंट्रोड्यूस करवाए। और जैसे हेडर स्टार्ट होगा हेडर ही क्लोज़ होगा, नैव स्टार्ट होगा नैव ही क्लोज़ होगा, असाइड स्टार्ट होगा असाइड ही क्लोज़ होगा। आइए इसकी भी मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कंटेनर को कंटेनर ही रहने दें। अब ये जो आपने हेडर लगाया इसमें आप डिव की जगह पे यहाँ पे हेडर का टैग भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हेडर स्टार्ट करेंगे तो इसको हेडर को ही क्लोज़ करना पड़ेगा। ये लें जी। और इसी तरीके से मेन्यू के लिए भी आपने डिव का टैग लगाया था, अगर चाहें तो इसकी जगह पे नैव लगा सकते हैं, लेकिन अगर नैव स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली नैव ही क्लोज़ होगा। साइड बार के लिए डिव की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए जो टैग इस्तेमाल होगा वो असाइड इस्तेमाल होगा, और असाइड स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये असाइड का टैग ही क्लोज़ होगा। इसी तरीके से मेन बॉडी के लिए भी आप डिव नहीं लगाएंगे, बल्कि आप सेक्शन का टैग इस्तेमाल करेंगे, और चूँकि सेक्शन स्टार्ट हुआ है सो सेक्शन को ही क्लोज़ किया जाएगा। एंड अगेन साइड बार के लिए डिव नहीं बल्कि असाइड, और असाइड स्टार्ट होगा तो असाइड ही क्लोज़ होगा। एंड फुटर के लिए भी डिव इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि टैग का नाम ही हम लोग फुटर इस्तेमाल करेंगे। तो चूँकि फुटर स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली ये फुटर ही क्लोज़ होगा। ये लें जी। और ये जो आपने थंबनेल लगाई है इसको आप
आर्टिकल के नाम से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो डिव भी रहने दें, वरना इसको आर्टिकल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लें जी, लेकिन अगर ये आर्टिकल स्टार्ट होगा तो आर्टिकल ही क्लोज़ होगा। ये लें, ये आर्टिकल के तौर पे ही क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये HTML5 के नए टैग्स हैं। अगर आप इनको सेपरेटली, मैं आपको लिख के भी दिखा सकता हूँ। ये देखिएगा, हेडर, तो ये हेडर स्टार्ट होगा, हेडर ही क्लोज़ होगा। फुटर स्टार्ट होगा, फुटर ही क्लोज़ होगा, एंड सो ऑन। अगर नैव स्टार्ट करेंगे तो नैव ही क्लोज़ होगा। अगर सेक्शन स्टार्ट, देखें मैं टैग लिखता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसको टैग को कंप्लीट कर लेता है। इसी तरीके से आर्टिकल, और देखें जैसे ही टैब प्रेस किया तो ये आर्टिकल का टैग जो है ये भी क्लोज़ हो गया। तो अगर आप चाहें तो इन टैग्स की जगह HTML5 के टैग्स इस्तेमाल हो सकते हैं, या चाहें तो ये सारा काम जो है ये डिव टैग्स के थ्रू भी हो सकता है। तो डिव की जगह पे अगर आप चाहें तो फिर ये टैग जो जहाँ जहाँ जो टैग आपको मुनासिब लगे, यानी हेडर के लिए हेडर स्टार्ट होगा, हेडर क्लोज़। मेन्यू के लिए नैव स्टार्ट होगा, नैव क्लोज़। साइड बार के लिए असाइड स्टार्ट होगा, असाइड क्लोज़। फिर सेक्शन क्लोज़, आर्टिकल क्लोज़, और फुटर क्लोज़। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की आप कोडिंग देखेंगे वो अभी भी इन तमाम टैग्स की जगह डिव का टैग ही अभी तक इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ टैग कुछ नए और आए हैं, इनमें जो बोल्ड का टैग हमने डे फर्स्ट में किसी भी पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए किया था, तो बोल्ड का टैग जो है ये HTML5 में ऑब्सोलीट हो गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। इसकी जगह पे अब स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से जो इटैलिक का टैग था ये भी ख़त्म कर दिया गया। इसकी जगह पे एम्फेसिस या EM का टैग जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से HTML में हम लोग HTML4 में ऑडियो या वीडियो उसको अपनी डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए, अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए हम लोग एम्बेड का टैग यूज़ किया करते थे। लेकिन HTML5 में ये चेंज कर दिया गया, बल्कि यूँ कह लें कि ख़त्म कर दिया गया। HTML5 में ऑडियो और वीडियो के लिए दो नए टैग्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। ऑडियो ऐड करने के लिए आप ऑडियो का टैग इस्तेमाल करेंगे, और वीडियो ऐड करने के लिए आप वीडियो का टैग इस्तेमाल करेंगे। हम जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट में इसकी ज़रूरत महसूस करेंगे, हम ऑडियो और वीडियो दोनों के टैग्स को भी लगा कर देखेंगे। जबकि इससे पहले HTML4 में हम ये दोनों काम जो है ये एम्बेड के टैग से ही किया करते थे।